अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है पंजाब की जियोग्राफी। पंजाब में कौन कौन से दरिया है, पहाड़ है, वो सारा कुछ जो है आज हमने देख लिया। ठीक है, पंजाब जियोग्राफी स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं बच्चों रिवर्स से, दरियाओं से कि हमारे पास कौन कौन सा दरिया पंजाब में निकलता है। सबसे पहले हमारे पास जो दरिया, 5 दरिया है टोटल पंजाब के अंदर। ठीक है, 5 दरिया। टोटल 5 दरिया है। सबसे पहले हमारे पास है दरियाए सिंध। दरियाए सिंध सबसे पहले हमारे पास जो है वो दरियाए सिंध। दरियाए सिंध जो है वो आता है जनाब अटक के पास। कहां से? अटक के पास से पंजाब में इंटर होता है, अटक के मकाम से। पहले हम सोचते हमारे पास ये बन सकता है कि दरिया सिंध पंजाब में इंटर कहां से होता है, तो वो बच्चों इंटर होता है अटक के मकाम से। ठीक है, अटक के मकाम से पंजाब में दाखिल होता है। अब जो दरिया है पंजाब में हमारे पास दरिया सिंध, इसके ऊपर हम लोगों ने बनाए हुए हैं मुख्तलिफ बिराज। बिराज दरिया सिंध के ऊपर पंजाब में 3 है टोटल। वो कभी कभी शहरों को भी पूछ लेता है, नाम भी पूछ लेता है कौन कौन से बिराज और कहाँ कहाँ पर। अच्छा, बिराज देख लो मेरे पास बिराज कौन कौन से। पहला बिराज जनाब जहां से पंजाब में इंटर हो रहा है अटक के मकाम से, वहां पर इसका नाम है जिना बैराज। जिना बैराज पूरी नहीं आ रही। क्लियर है? क्लियर है सर। अपना नेट चेक कर लेना बच्चे अगर आपके पास। ठीक है, बाकी सबको मेरे को क्लियर है। जिना बैराज कौन से शहर में? अटक में। दूसरा बैराज हमारे पास जो दरिया सिंध पे है उसका नाम है चश्मा बैराज। चश्मा बैराज ये हमारे पास बनता है मियां वाली के पास। मियां वाली के पास, मियां वाली के पास। ठीक है, मियां वाली के पास। ये 2 दरिया हो गए। दो बैराज हो गए। तीसरा बैराज जो सिंध में बनता पंजाब के अंदर, वो बनता तौसा के पास। तौसा बैराज कोट अद्दू के मकाम। तौसा बैराज कोट अद्दू। कोट अद्दू के मकाम पे ये बनता है।
कोट अद्दू के मकाम पे ये बनता है आपके पास। यहां तक क्लियर है सबको? तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। दरिया सिंध पे कौन कौन से बरादर कहाँ पे समझ आ गई सबको? तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बता दें एक बार, हुआ कर समझ दे आ गई चल सर। दे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास जो पंजाब का है, ठीक है। अगला दरिया, दरियाए चिनाब। इसकी पहले लंबाई देख लें, इसकी लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई बता रहा हूँ। टोटल जो इसकी लंबाई है ना, 3180 किलोमीटर है। पेपर में पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है। दरिया सिंध की टोटल लंबाई वो पेपर में हम एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ सकते हैं, इसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कोई सवाल पूछ रहे हैं? जी अस्सलाम नहीं, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये दोबारा रिवाइज कर सकते हैं? मैं दोबारा रिवाइज कर देता जी थैंक्स सर। हूँ। सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया पंजाब की जियोग्राफी। जो हमारा पंजाब का हदूद अरबा है, इसकी जियोग्राफी हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, टोटल पंजाब में 5 दरिया है हमारे पास, जिसमें से पहला दरिया है दरिया सिंध। दरिया सिंध की लंबाई 3180 किलोमीटर। अटक के मकाम से ये पंजाब में दाखिल होता है। अटक के मकाम से ये पंजाब में दाखिल होता है। दरिया सिंध में पंजाब में कितने बैराज बने हुए हैं? 3 बैराज है, जिना बैराज, चश्मा और तौसा। कौन कौन से शहर में है ये साथ मैंने लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारे पास दरिया है वो है जनाब दरियाए चनाब। दरियाए चनाब, दरियाए चनाब की लंबाई आप लिख लें तकरीबन राउंड अबाउट 950 से 960 के दरमियान है किलोमीटर। पंजाब में ये सियालकोट के मकाम से इंटर होता है। पंजाब में ये सियालकोट के मकाम से इंटर होता है। इंडिया से बेसिकली आता है और सियालकोट के मकाम से पाकिस्तान में भी और पंजाब दोनों में दाखिल हो जाता है। ओके, इसके ऊपर जो बैराज बने हुए हैं वो आपके पास 3 बैराज है। 3 बैराज है इसके ऊपर। उन 3 बैराज में से एब्रीवेशन याद रखिएगा, याद रहेंगे फिर थोड़ा मुश्किल होता है। पहला है एम के क्यू। एम के क्यू सर ये दरिया किस शहर से पंजाब में दाखिल होता है? सियालकोट। ओके सर। एम से बनता है हेड मराला, हेड मराला। के से हेड खान की।
और क्यू से हेड कादराबाद, क्यू से हेड कादराबाद, कादराबाद। हेड पराला आपके पास है बच्चों सियालकोट के अंदर, हेड मराला आपके पास है सियालकोट में। हेड खान की गुजरांवाला, गुजरांवाला। हेड कादराबाद मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन। हाँ चार है, चार है, जिसमें से चौथा है हेड त्रिमू जंग में, चार है। हेड त्रिमू भी है टी से, हेड त्रिमू, हेड त्रिमू, ये आपके पास है जंग के अंदर, जंग में। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ये दो दरिया सबको क्लियर है तो बता दें एक बार, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, क्लियर है तो एक बार हूँ हाँ कर दे। जी सर क्लियर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट एक बच्चा ले लो, एक बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे भेज देना। मुझे नेक्स्ट दरिया है आपके पास, दरिया रावी, दरिया रावी। इसकी लंबाई लिख लें 715 किलोमीटर, लंबाई इसकी लिख लें 715 किलोमीटर। दरिया रावी 715 किलोमीटर। पंजाब में ये एंटर होता है करतारपुर नारोवाल वाली साइड से, करतारपुर नारोवाल वाली साइड से एंटर होता है पाकिस्तान, पंजाब में। ठीक है, बैराज इसके ऊपर जो बने हुए हैं, बैराज इसके ऊपर आपके पास तीन, सॉरी दो है, दो बैराज है इसके ऊपर। पहला है बल्लो की, बल्लो की, और दूसरा है सदनाई, सदनाई। सदनाई बल्लो की है आपका पत्तों के पास, और सदनाई आपका है अब्दुल हकीम के पास, मुल्तान वाली साइड पे अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम
अब्दुल हकीम। दरिया रावी के बारे में वो सवाल आप थोड़े से और भी पूछ लेता है कि दरिया रावी के किनारे कौन से मुगल बादशाह का मकबरा है। दरिया रावी के किनारे कौन से मुगल बादशाह का मकबरा है। और दरिया रावी के किनारे कौन से सूफी बुजुर्ग दफन है। ये दो सवाल भी पूछ लेता है बाज़ दफा एग्जाम के अंदर। सॉरी, वो इसके बारे में नहीं, वो अगले के बारे में, सतलुज के बारे में। इसके बारे में ये पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह दरिया रावी के किनारे दफन है। दरिया रावी के किनारे बच्चों जहांगीर दफन, जहांगीर मकबरा जहांगीर, और ये लाहौर में है। जहांगीर और नूरजहां की बेगम, जहांगीर और नूरजहां, ये लाहौर में है, शदरा के मकाम पे, लाहौर में शदरा के मकाम पे। रावी क्लियर। सर ये दरिया रावी दोबारा रिपीट करा दे क्योंकि आवाज समझ नहीं आ रही थी, कट हो रही थी आवाज। रावी की लेंथ जो है वो 715 किलोमीटर है। नारोवाल का इलाका करतारपुर, वहां से इंटर होता है पंजाब के अंदर। राज इसके ऊपर दो, बल्लोगी पतोगी के पास, सदनाई अब्दुल हकीम के पास। रावी के किनारे एक मुगल बादशाह दफन है जो है जहांगीर, और उसकी बेगम नूरजहां। इनका मकबरा लाहौर में है दोनों का। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। आगे चले। यस सर, क्लियर है। आगे आगे अगला दरिया देख लेते हैं जनाब, सतलुज। दरिया सतलुज सतलुज के पास आपके दो बैराज है। सतलुज में आपके पास दो बैराज है, जिसमें से एक है हेड सलमान की और सर एक है सतलुज की लंबाई भी बता दें। लंबाई इसकी लिख लो 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर लंबाई सतलुज की, 1450 किलोमीटर। बैराज इसके ऊपर दो है, एस आई लिख लो, एस आई हेड सुलेमान की, हेड सुलेमान की, और सर हेड ये क्या। सर ये दरिया सतलुज किस इलाके से पंजाब में दाखिल होता है। कसूर, कसूर के इलाके से। कसूर के इलाके से, कसूर में ये पंजाब से इंटर होता है दरिया सतलुज। ठीक है, और एक और सवाल भी इसके बारे में बनता है, मैं बताता हूँ, पहले सुन लो एक बार। हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम, दो यहाँ पे बनते हैं आपके पास बैराज। हेड सुलेमान की आपके पास है पाकपतन,
पाक पतन, और ये आपके पास है हेड इस्लाम बनता है करीबन वियाड़ी के पास बनता है। वियाड़ी सर ये इस्लाम विहाड़ी में नहीं, भावलपुर में नहीं है? नहीं, वियाड़ी में। अच्छा भाई, इसके बाद एक और सवाल बनता है, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया, दरिया सतलुज पंजाब का सबसे बड़ा दरिया, लंबाई चेक कर लो ना। जो दरिया सिंध है ना 3180, वो पंजाब का नहीं है, वो पीछे से आ रहा है, चाइना से। ठीक है, वो चाइना से निकलता है बेसिकली दरिया, दरिया सिंध। उसका ओरिजिन जो है वो चाइना, एक लेक है वहां से निकलता है। वो चाइना से निकला, फिर जीबी गिलगित बल्तिस्तान में, फिर वो स्कर्दू से होता होता फिर पंजाब में इंटर होता है। ठीक, उसके बाद फिर वो सिंध वाली साइड पर निकल जाता है। तो उसका कुछ हिस्सा पंजाब के अंदर है, लेकिन वो पूरा पंजाब का नहीं है वो दरिया सिंध। बाकी जितने लिखवाए हैं सारे पंजाब के हैं, ऑल टू ऑल पंजाब में, किसी और सूबे में इंटर नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर क्लियर तो है, लेकिन मैंने एक दो मरतबा टेस्ट दिया, उसमें मैंने दरिया सतलुज को लगाया ठीक, तो मेरा आंसर गलत हो गया, वो दरिया सिंध कहते हैं। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है ना। जी सर, पंजाब के हवाले से बात हो रही थी ना। सवाल रीड करके लगाना है ना। अगर तो उसने पूछा पंजाब का सबसे बड़ा कौन सा, तो पंजाब का सतलुज है। अगर पाकिस्तान का पूछ रहा है फिर दरिया सिंध है। लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे पीछे करके लगा देते हैं। ठीक है, जी ओके इसलिए सर। सवाल समझ के फिर लगाना। वो बात कर रहे हो वो दरिया सिंध का, उन्होंने पूछा होगा आपने दरिया सतलुज नहीं लगाना। सर, मैंने भैया ने सतलुज लगाया, इसलिए बात हो रही थी ना। हाँ, पता नहीं अब सवाल की नोयत क्या नहीं थी। बहरहाल सबसे बड़ा सतलुज ही है फिलहाल, लंबाई के लिहाज से। अच्छा, आगे आ जाओ। यहाँ पे बच्चों एक सवाल और पूछते हैं कि कौन सा सूफी बुजुर्ग दरिया सतलुज के किनारे दफन है। सूफी बाबा फरीद पाकपतन, बाबा फरीद गए शकर। ये भी पूछ लेते हैं कौन सा सूफी बुजुर्ग दरिया सतलुज के किनारे दफन, तो वो बाबा फरीद है, याद रखना। फिर भी सर, ठीक है जी जी। सर जो आपने दरिया सतलुज के बिराज बताया, इनका मतलब इस्लाम और वो सुलेमान की बताया, इनके नीचे जिधर ये मतलब है उनका ये शहर विहाड़ी और पाकपतन। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ये चार, इसके बाद अगला दरिया आपका आता है दरिया झेलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो लिखा। एक रह गया दरिया झेलम का, स्क्रीनशॉट बना लो इसका, फिर मैं वो लिखवाता हूँ दरिया झेलम। बना लिया? हो गया।
दरियाए झेलम, मकबूजा कश्मीर जो इंडिया में है ना, मकबूजा कश्मीर, वहां पे एक लेक है वुलर लेक, वुलर लेक, जो वहां से निकलता है। सर इसकी लंबाई कितनी है? वो बता रहा हूँ, हौसला बता रहा हूँ, हौसला सुन तो लो, शुरू किया मैंने। मकबूजा कश्मीर में एक लेक है वुलर लेक, वुलर लेक, वहां से ये निकलता है, ठीक है। और ये इंडिया से बेसिकली मतलब मकबूजा कश्मीर, फिर पाकिस्तानी कश्मीर से होता हुआ फिर ये पंजाब में एंटर होता है। लंबाई इसकी है तकरीबन 725 से लेके 730 किलोमीटर राउंड बनती है। इसके दरमियान में जो भी है वो लगा लेना, डबल नहीं आएगा, एक ही अमाउंट आएगी 725 से 730 के दरमियान, ठीक है। पंजाब में ये झेलम के नाम से जो है वो इंटर होता है, पंजाब के अंदर पीछे से ये कश्मीर से होता हुआ आता है, ठीक है। अब इंडिया जो है ना, जहां से ये निकल रहा है, जौन सी लेक से निकल रहा है ना, इंडिया वहां पे एक डैम बना रहा है जिसका नाम है किशन गंगा डैम। वहां से डैम बना के उसका पानी रोकना चाह रहा है दरियाए झेलम का। इसके ऊपर एक ही बना हुआ है बैराज, जो है रसूल बैराज, रसूल बैराज है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख लो कि ये कौन से शहर में, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम। गूगल पे सर्च कर लेना रसूल बैराज कहाँ पर है, कौन में, ताकि मुझे भी याद आ जाए। रसूल बैराज, इसके ऊपर एक ही बैराज है और वो है रसूल बैराज। ठीक है। सर्च किया किसी ने रसूल बैराज को? कहाँ पे? मंडी बाउद्दीन, मंडी बड़ी बाउद्दीन। बाउद्दीन। ओके, मंडी बाउद्दीन, मंडी बाउद्दीन। चलो आपका भी एक ही है ना यहाँ, हाँ ठीक है। रचना, सॉरी, मंडी बाउद्दीन में रसूल बैराज। झेलम का इतना ही है, इसके अलावा और कोई इसमें ऐसा सवाल नहीं बनता। डैम पूछे थे इसके ऊपर कौन सा डैम बना हुआ, तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान ने बनाया वो हमारे पास है मंगला डैम। मंगला डैम हम लोगों ने इसके ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, मंगला डैम। डैम से पूछ लेता है, डैम के जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि हमारे पास पाकिस्तान में कितने डैम है, सॉरी पंजाब में कितने डैम है, उनकी लंबाई और उनकी क्या क्या खसूसियात है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है बता दूंगा सारा। लेकिन झेलम के ऊपर एक ही डैम है और वो हमारे पास है मंगला डैम, जो कि झेलम के अंदर ही है। ओके, अच्छा भाई, अब ये चार मिलते हैं दरिया, चार दरिया बनते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ये चार दरिया आपस में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये चार दरिया आपस में जाके मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, और वहां से एक नया दरिया निकलता है जिसका नाम है पंजनद रिवर। अब्दुल हकीम के पास जाके सारे आपस में मिलते हैं, अब्दुल हकीम के पास। वहां से एक नया दरिया निकलता है जिसका नाम है पंज पंज
नद रिवर, इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। ये इन सारे दरियाओं का पानी एक दरिया में समेट के आगे निकल जाता है और फिर कोट मिठन के मकाम पे दरिया रावी में जाकर फैल जाता है। कोट मिठन के मकाम पे मीट विद सिंध, दरिया सिंध में फेंक देता है और ये लाके दरिया सिंध में सबका पानी फेंक देता। ठीक है, चारों दरिया अब्दुल हकीम के पास आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद वहां से एक नया दरिया निकलता है जिसका नाम है पंजनद रिवर। ये इन सबका पानी उठा के कोट मिठन के मकाम पे ले जाके दरिया सिंध में डाल देता। ठीक है, तो ये थी हमारे पास दरियाओं की कहानी। पंजाब में किसी जमाने में एक दरिया और भी आता था और उस दरिया का नाम है दरियाए ब्यास। दरियाए ब्यास। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा नक्शा बताता हूँ, उससे आप लोगों को ना हेल्प मिलेगी, समझ में आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ये समझ लो इंडिया, ये पाकिस्तान, ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश। वहां से निकल रहा हमारे पास दरिया रावी, इधर से निकलता है दरिया सतलुज, और यहां से एक दरिया आगे से निकलता है उसका नाम है दरिया ब्यास। दरिया ब्यास ऐसे निकलता था ये। इंडिया वालों ने क्या किया, सतलुज के नीचे से उन्होंने डैम बनाया, वो नीचे से निकाल के इसको उधर ले गए, रास्ते मोड़ दिया उसका, ब्यास का। ठीक है, तो किसी जमाने में ये आता था, इसको मिला के 5 दरिया बनते थे जिसके नाम पे ये पंजाब कहलाता था। दरिया सिंध शामिल नहीं था। ठीक है, दरिया सिंध को मिला के पंजाब नहीं बनता, ये ब्यास को मिला के पंजाब बनता था, जो कि बाद में खत्म हो गया। इंडिया ने इसका रुख ही सारा चेंज करके तो दूसरी तरफ निकाल दिया। ठीक है, अब जो है वो पंजाब के पास अपने 4 दरिया हैं, थोड़ा सा ऐसा दरिया सिंध का वो मिला के तो 5 बनते हैं, लेकिन दरिया सिंध पंजाब का अपना दरिया नहीं। यहां तक किसी कोई सवाल है तो मुझे बता दें। सर ये दरिया झेलम को दोबारा रिपीट करा दें। दरिया झेलम की लंबाई है जनाब 725 से 730 किलोमीटर है। ठीक है, और इंडिया में मकबूजा कश्मीर जो है वहां पर एक लेक है वुलर लेक, वहां से ही निकलता है। इसके ऊपर एक ही राज है जिसका नाम है रसूल बराज, और ये मंडी बाउदीन के अंदर वाक़ है। इसका इतना ही बनता है सवाल। और इसके ऊपर डैम कौन सा है, मंगला डैम। ठीक है सर, टेक्निकली सिंध को पंजाब के अंदर क्यों नहीं काउंट कर सकते? टेक्निकली सिंध को इसलिए नहीं काउंट कर सकते क्योंकि पीछे से अगर आप उसको देखो, वो चाइना से निकलता है, चाइना से निकल के आता है जीबी के इलाके में, जीबी से वो स्कर्दू में इंटर होता है, वहां से केपीके में इंटर होता है, केपीके से वो इंटर होता है पंजाब में, पंजाब से आकर वो सिंध में फिर होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो मतलब वो जो बेसिकली बाकी पीछे 4 से चलता हुआ आ रहा है। जितना उसका हिस्सा पंजाब में है ना, उसे ही ज्यादा हिस्सा उसका पीछे जीबी वाली साइड पे है, जहां पे उसको अब्बासियन रिवर कहते हैं। स्कर्दू वाली साइड पे आप जाओ ना, तो वहां पे ये दरिया सिंधी आपको मिलेगा एक साइड पे, लेकिन इसको वहां पे बोलते हैं अब्बासियन रिवर। दरिया सिंध नहीं बोलते वहां पे स्कर्दू में, इसको अब्बासियन बोलते हैं, अब्बासियन रिवर। तो इसलिए ये पंजाब का अपना दरिया तो है ही नहीं दरिया सिंध, ये पाकिस्तान का अपना दरिया है, और ये वाहिद पाकिस्तान का अपना दरिया है
उसके अलावा और दरिया पाकिस्तान का कोई है ही नहीं कि जिसके लिए पाकिस्तान जो है वो कहे कि हाँ ये मेरा ही दरिया है। ये जितनी लंबाइयां आप देख रहे हैं ना, इसकी 1450 है, इससे डबल है इसकी इंडिया में। इसलिए हिंदुस्तान क्लेम करते हैं हमारा दरिया। रावी की ट्रिपल लंबाई इंडिया के अंदर है, जिस वजह से इंडिया वो कहता कि हमारा दरिया। ठीक है, तो जिसकी जितनी लंबाई जिस एरिया में होगी वो चीज उसमें काउंट की जाती है कि हाँ भी हमारे पास इसका इसका ज्यादा, हम इसके ज्यादा हकदार है। बेसिकली ये चीज होती है। ठीक है, मतलब बाकी जो 4 दरिया पंजाब में एंटर हो रहे हैं वो डायरेक्टली पंजाब में ही एंटर हो रहे हैं, बगैर किसी और सूबे से एंटर हुए गुजरे। बगैर किसी और सूबे के, अल्लाह भला करे, वो डायरेक्ट पंजाब में आते हैं और पंजाब से ही आगे सिंध में शामिल हो जाते हैं। उनका किसी दूसरे सूबे से कोई लिंक नहीं। अब मैंने आपको यहाँ बताया तो है, ये पंजनद रिवर अब्दुल हकीम में बनता है, अब्दुल हकीम में बनता है, वहां से नया दरिया निकलता है जो कोट मिठन के मकाम पे सिंध में गिर जाता है। कहानी खत्म। किसी और सूबे में तो इनका लेना देना कोई नहीं। ये सारे ये देखो ना, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। यहां से आपका पंजाब शुरू हो जाता है तकरीबन, जहां तक रहता है। अब ये सारा तो पंजाब के अंदर ही आ रहा है डायरेक्टली, वहां से केपी के वगैरह इस साइड पे, यहाँ केपी के, यहाँ बलूचिस्तान। ठीक है, तो वो यहां से होके इधर को निकल जाते हैं। ये है इनका सिस्टम। ब्यास का भी इसीलिए था, तो ये पंजाब के अंदर आता था, लेकिन अब नहीं आता, पहले किसी जमाने में आता था। इसलिए ये 5 दरिया की जमीन कहलाती थी, ब्यास को मिला के, आगे सिंध को मिला के। ओके, थैंक यू सर। ऐसे तो फिर इसके 6 बनते थे दरिया, ऐसे तो फिर ये 6 दरिया बनते थे ना, सिंध को भी अगर मिला लेती उस टाइम पे। थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स में ना 9th-10th में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे इसका जिक्र है दरिया ब्यास का। जब दरिया ब्यास पाकिस्तान में है ही नहीं तो उसका जिक्र क्यों लिखा हुआ उन्होंने? क्वेश्चन इज दिस। इसका मतलब वो पाकिस्तान में था किसी टाइम में, अब नहीं। ठीक है, सबको क्लियर है? डन? सर जो यस सर क्लियर है। जी जी, सर जो दरियाए ब्यास पर उन्होंने डैम बनाया इंडिया ने, वो कब बनाया था और उसका नाम क्या है सर? अब इसकी तफसील मुझे इतनी ज्यादा याद नहीं है कि उन्होंने कब बनाया, उस डैम का नाम क्या, उसका जिक्र इतना होता ही नहीं है, और ना उनके बारे में कुछ सवाल बनता है, ना उसके बारे में कुछ पूछा जाता है। जी सर। तो जितना जानने हम उतना ही करना है सिर्फ। बाकी स्टोरेज के लिए तो जितना मर्जी आप करते रहो, उसकी तो लिमिट नहीं है। ओके, और कोई सवाल किसी का? सबको क्लियर है? डन? चलो ठीक हो गया फिर। बाकी जो है इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर देंगे, खत्म हो गया टॉपिक ऑलमोस्ट। बाकी जो पार्ट रह गया इसका वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करके तो ये टॉपिक हम लोग वाइंड अप कर, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं या जिन्होंने मिस किया उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर कल सुबह मेरे से ले लीजिएगा, ये ग्रुप में आ जाएगा आपके, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, क्लास वाइंड अप करो फिर। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।